हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मोस्ट टॉपिक जो टीजीटी पीजीटी और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला इसमें हेट्रोस्पोरी, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी होता क्या है उसके बारे में देखेंगे और फिर इसके बाद एपोगेमी और एपोस्पोरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेट्रोस्पोरी होता क्या है। इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द फिनोमिनन वेयर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स डिफरिंग इन साइज, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस आर फॉर्म्ड ऑन सेम प्लांट्स इज नोन एज हेट्रोस्पोरी। यानी कि एक ऐसा फिनोमिनन जहाँ पे दो टाइप्स के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो डिफर होते हैं एक दूसरे से किस किस बेस पे, तो साइज के बेस पे, स्ट्रक्चर्स के बेस पे और फंक्शंस के बेस पे। और इन जो दो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है जो साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे डिफर है एक दूसरे से, वो दोनों का फॉर्मेशन एक ही प्लांट पे हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरी। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स डिफरिंग इन साइज, द स्मॉलर स्पोर्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स एंड द लार्जर वंस इज नोन एज मेगास्पोर्स। यानी कि जो इसमें स्मॉलर स्पोर्स होगा उसको हम माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे और जबकि जो लार्जर स्पोर्स होगा उसको हम मेगा स्पोर्स बोलेंगे। अब ये जो माइक्रो स्पोर्स होता है इसका जो फॉर्मेशन है वो किस में होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। और ये जब जर्मिनेट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का है, ठीक है। और इसमें गैमेट्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे। जबकि जो मेगा स्पोर्स है इसका फॉर्मेशन किस में होगा, मेगा स्पोरेंजियम में। और इस मेगा स्पोरेंजियम्स के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमेट का, जिसको हम मेगा स्पोर्स बोलेंगे। अब अगले कैरेक्टर के बारे में बढ़ते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हेट्रोस्पोरस, जो जनरली टेरिडोफाइट्स में और हायर प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। तो इसका कुछ टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है सिलेजनीला, दूसरा है मार्सिलिया, तीसरा है आइसोइट्स। ऐसे 9 टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी देखा गया है या हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, स्टाइलाइट्स है, मार्स पिलुलेरिया है, रेनेलिडम है, साल्विनिया, ठीक है, साल्विनिया भी है, साल्विनिया, एजोला भी है, ठीक है, एजोला, ठीक है। और प्लेटिज्यूमा भी है। तो ये कुछ 9 स्लेज टेरिडोफाइट्स थे जो हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं या हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं होमोस्पोरस क्या होता है। यानी होमोस्पोरस, जैसे होमो मीन्स वर्ड से क्लियर हो रहा है, होमो मीन्स होता है सेम या समान, और स्पोर मीन्स स्पोर्स यानी गैमेट्स। यानी कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स, दैट इज दे आर होमोस्पोरस। यानी कि अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एक ही प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे स्पोर्स को या ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि लाइकोपोडियम और
इक्विसिटा में कैसे टेरिडोफाइट्स हैं तो होमोस्पोरस। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में कौन होमोस्पोरस है और कौन हेटेरोस्पोरस, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एपोस्पोरी। अब एपोस्पोरिस क्या है इसको देख लिया जाए। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट directly from the vegetative cells of the sporophyte without the formation of spores is known as एपोस्पोरी। यानी कि डायरेक्टली जो वेजिटेटिव सेल्स का फॉर्मेशन है स्पोरोफाइट से बिना ही मियासिस के, यानी कि बिना ही गैमेट्स या स्पोर्स के फॉर्मेशन की अगर किसी वेजिटेटिव बॉडी या गैमेटोफाइटिक बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि जो डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट का वो डायरेक्टली हो रहा है किससे, वेजिटेटिव सेल से। किसके, स्पोरोफाइट्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं एपोस्पोरी। यानी कि स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव सेल से डायरेक्टली गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है उसी को हम लोग बोल रहे हैं एपोस्पोरी। आइए आगे बढ़ते हैं। एपोस्पोरी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ड्रूएरी, ठीक है ना, ड्रूएरी इन 1884 एज नेचुरल फिनोमिनन इन एथेरियम फ्लिक्स फेमिना। ठीक है, एक टेरिडोफाइट्स है जिसका नाम क्या है एथेरियम फ्लिक्स फेमिना। ठीक है, इस प्लांट में सबसे पहले जो एपोस्पोरी है इसको सबसे पहले देखे थे ड्रूएरी, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1884 में सबसे पहले जो नेचुरल फिनोमिनन होता है इसको इन्होंने इस प्लांट में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोथैलाई एक नया टर्म है। सोरल एपोस्पोरी क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। द प्रोथैलाई आर प्रोड्यूस्ड ऑन पिन्यूल्स इन प्लेस ऑफ स्पोरेंजिया, एक कंडीशन डिस्क्राइब्ड एज सोरल एपोस्पोरी। यानी कि द प्रोथैलाई आर प्रोड्यूस्ड ऑन पिन्यूल्स इन प्लेस ऑफ स्पोरेंजिया, यानी कि प्रोथैलाई का जो फॉर्मेशन है पिन्यूल्स पे स्पोरेंजिया की जगह पे अगर हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोरल एपोस्पोरी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो स्पोरेंजिया की जगह पे अगर प्रोथैलाई का फॉर्मेशन होने लगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे सोरल एपोस्पोरी। अब आगे बढ़ते हैं। एपोगैमी क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है एपोस्पोरी का एपोगैमी। तो आइए देख लेते हैं होता क्या है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एपोगैमी। यानी कि इसमें स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना गैमेटिक फ्यूजन के, और इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे एपोगैमी। जबकि उसमें क्या था कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था वेजिटेटिव बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट से, तो उसको हम लोग एपोस्पोरी बोल रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फार्ला इन 1874 इन टेरिस क्रिटिका। ठीक है, टेरिस क्रिटिका टेरिडोफाइट से। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि एपोगैमी जो है वो सबसे पहले किस में
देखा गया था। तो ये टेरिस याद रखिएगा आप लोग, ये स्पीसीज का नाम है इसके क्रेटिका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द टर्म एपोगेमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी वेरी इन 1878। ये डी वेरी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है, डी वेरी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जो एपोगेमी टर्म इसको इन्होंने दिया था इन 1878 में, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जो टेरिडोफाइट्स में और कम्पिटेटिव लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो टीजीटी पीजीटी में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं इससे क्वेश्चन, और कुछ कम्पिटेटिव लेवल एग्ज़ाम में भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।